नमस्कार दोस्तों। धरती पर डायनासोर का अंत कैसे हुआ और इंसानों का विकास कैसे हुआ। एक समय में पृथ्वी पर डायनासोर का प्रजाति अधिक मात्रा में पाया जाता था। छोटे से लेकर बड़े डायनासोर तक पृथ्वी पर कई डायनासोर कई सौ सालों तक जीवन जिया। इस पृथ्वी पर ये बड़े विशालकाय डायनासोर करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर जीवन जिया। ये डायनासोर कई हजार प्रजाति था। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत खूंखार और खतरनाक थे। ये जीवन में उस समय के सभी जीवों में जीव सफल थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारे डायनासोर का अंत हो गया। आखिर कौन सा घटना हुआ कि इनका नामो निशान पूरी तरह से मिट गया। इसे जानने के लिए करोड़ों साल पहले जाना पड़ेगा। डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से जानना होगा। करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पीछे धरती पर मौसम समान रूप से था। चारों ओर सूरज की रोशनी फैला हुआ था। बड़े बड़े पेड़ पौधे, चलती ठंड हवाएं और चारों ओर डायनासोर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति धरती पर अपना जीवन जी रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले पृथ्वी से विलुप्त होने की शंका था। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले इनके किस्म में कुछ ऐसा था जो कि पूरी डायनासोर प्रजाति खत्म होने के लास्ट चरण में थे। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने शुद्ध ग्रह के निकट एक बड़े एस्ट्रोनॉट से जा टकराता है। इस टकराव के कारण एक बड़े एस्ट्रोनॉट की दिशा बदल जाता है और वह शुद्ध ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधा पृथ्वी की ओर 22,000 प्रति मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब वह एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब धरती पर शायद डायनासोर का अंत न होता है यदि वह एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रोनॉट चांद के बहुत निकट से गुजर गया। वहीं 40 किलोमीटर व्यास वाले 2 मिलियन मैट्रिक टन वाला एक एस्ट्रोनॉट प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रोनॉट जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आता है तो इसकी रफ्तार एक 70,000 किलो प्रति घंटा हो गया। वहीं पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार में था कि धरती की ओर बढ़ता जा रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसका चमक इतना ज़्यादा था कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों लाखों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर ही पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्ट्रोनॉट मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर में था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि टकराने की वजह से धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। टकराव वाली जगह पर 180 मीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल छा गए। 20 मिनट 50 सेकंड बाद ज़मीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 22.1 तीव्रता का भूकंपी तरंगें उठने लगा। इस वजह से समुद्र में विशाल काय लहरों का निर्माण हो गया और एक की एका बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुका था। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतना बढ़ गया कि 900 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में मिल गए।
इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से बच कर निकलने में तो कामयाब हो गए, लेकिन महाप्रलय बस अभी शुरुआत में था। विस्फोट की जगह में जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धुआं अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल के कारण ही 50 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लग गया। साथ ही धूल का एक बहुत ही बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण ये धरती पर सूरज के किरणों को पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म किरणों को पहुंच पाना असंभव हो गया और गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गया। विस्फोट के 1.5 घंटे बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। इसके वजह से जो डायनासोर विस्फोट के कारण से बच निकले थे, इसके वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से 200 मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गया था और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह पाए जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुके थे, जिसके चलते वहाँ जो बड़े विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत और छोटा प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति था मैमल की। मैमल क्या थे और कैसे बच गए? महाप्रलय से डायनासोर के अंत के बाद इंसानों और कब